नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। दिल्ली मेट्रो का सफर रोजाना लाखों लोग करते हैं। भीड़, धक्का मुक्की और अनजाने चेहरों के बीच अक्सर महिलाएं खुद को सुरक्षित मान लेती है, लेकिन 22 साल की एक छात्रा का हालिया अनुभव इस भरोसे को तोड़ने वाला था। शाम का वक्त था और वो मेट्रो के दरवाजे के पास खड़ी थी। तभी लंबे लंबे कद वाले कुछ लड़के अंदर घुसे और अचानक वह चारों तरफ से घिर गए। उसने लिखा कि उनमें से एक लड़का इतना पास खड़ा था कि उसकी पीठ उसकी नाक से टच हो रही थी। हाँ, ये असहज था, लेकिन इतना डरावना नहीं। असली परेशानी तब शुरू हुई जब उसके पीछे खड़े एक अंकल बार बार उस लड़के को धक्का देकर खुद को प्रोटेक्टर दिखाने लगे। लड़की कंफ्यूज थी, क्या सच में अंकल उसकी मदद कर रहे थे या फिर इस बहाने पास आने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने शिष्टाचार में धीमे स्वर में थैंक यू कह दिया, लेकिन यही 2 शब्द उसकी कहानी का खतरनाक मोड़ बन गए। जैसे ही वो अपने स्टेशन पर उतरी, अंकल भी उसके साथ उतर गए और बिना कुछ कहे उसके साथ चलने लगे। लड़की ने कदम तेज किए, लेकिन वो बराबर बने रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को पत्रकार और लेखक बताते हुए आईडी कार्ड्स निकालना शुरू कर दिए। एक तो नहीं बल्कि कई आईडी कार्ड्स, जिनमें कुछ पर तो छात्राओं के नाम तक लिखे थे। लड़की ने लिखा कि डर के मारे उसने कार्ड्स ठीक से देखे भी नहीं। अंकल लगातार उसकी पहचान जानने की कोशिश में थे, पूछते रहे कि वह कहाँ रहती है। छात्रों ने घबराकर झूठा स्टेशन बता दिया, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद अंकल ने सीधे कहा, अपना नंबर दो, कॉल पर बातें करेंगे जैसे दोस्त करते हैं। उस वक्त छात्रा को लगा कि मेट्रो का सफर जैसे कि क्राइम शो की स्क्रिप्ट बन गया हो। उसने लिखा, मुझे क्राइम पेट्रोल देखना पसंद है, लेकिन उसमें एक्टिंग करना बिल्कुल नहीं। ये घटना सिर्फ एक लड़की का डरावना अनुभव नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक खतरे की निशानी है। दिल्ली एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल लगातार उठता रहा है। एनसीआरबी रिपोर्ट्स में भी ये साफ है कि मेट्रो और बसों में स्टॉकिंग और छेड़छाड़ के केस बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई गैंग पकड़े हैं जो नकली प्रेस कार्ड, एनजीओ आईडी या छात्र संगठन के कार्ड दिखाकर लोगों को विश्वास में लेते थे और फिर उनका शोषण करते थे। यही पैटर्न इस घटना में भी झलकता है। जहां मददगार बनने का ढोंग करके अंकल ने लड़की का भरोसा पाने की कोशिश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अब ऐसी घटनाएं रोजाना सामने आ रही है, जहां महिलाएं अपने अनुभव साझा कर चेतावनी देती हैं कि हर मददगार सच में मददगार नहीं होता। कानूनी तौर पर देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 354D के तहत स्टॉकिंग अपराध है, लेकिन कई बार पुलिस ऐसे मामलों में लापरवाही बरतती है। नतीजा ये होता है कि इस तरह के लोग बार बार बच निकलते हैं और महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही चौकसी रखने को मजबूर हो जाती है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो खुद को आपका प्रोटेक्टर बताता है। दिल्ली मेट्रो की यह घटना याद दिलाती है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ नियम कायदों की नहीं, बल्कि जागरूकता और संवेदनशीलता की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए बतंगड़।